हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के चैप्टर नंबर 9 दैट इज सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.3 शुरू करेंगे। काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, ठीक है, आसान से हैं। अगर आपको थ्योरम्स अच्छे से क्लियर हैं तो आपको एक्सरसाइज में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने अभी तक थ्योरम्स नहीं करी हैं तो प्लीज आप वो कर लीजिए। आपको लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो प्लीज वॉच टिल द एंड। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट है, इन अ गिवन फिगर ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स on a circle with center O such that angle BOC जो 30 डिग्री है, AOB is 60 डिग्री। if कह रहे D अलग पॉइंट है, ठीक है, other than the arc ABC, इस आर्क के अलावा एक पॉइंट D है, ये भी फिगर गिवन है। then कह रहा है we have to find out the angle ADC, हमें ये जो एंगल है ना इसको फाइंड आउट करना है। अब देखिए अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है ना वो यहाँ यूज होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल AOC है, सॉल्यूशन देखिए इसका, एंगल AOC जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ठीक है। AOB BOC और AOB और BOC हमें गिवन है। देन वी विल राइट एंगल AOC इज इक्वल टू, AOB कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री प्लस दिस इज 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल जो AOC है ये हमारा कितना आ गया 90 डिग्री का। देखिए साफ दिखाई दे रहा है बट हमें लिखना होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री का। अब हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, ठीक है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC, ठीक है। ये हमारे पास होता है और इसका रीजन हम राइट डाउन कर देते हैं, विच इम्प्लाइज एंगल ADC is equal to half of angle AOC and the reason is at the center of a circle is double the angle subtended by it at any other, or you can write any remaining parts of the circle. ठीक है, तो ये हमारा जो है वो रीजन हो गया। तो इसकी हेल्प से हमारे पास क्या है, देखिए ये जो एंगल AOC है कितना हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज एंगल जो ADC होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ किसके 90 डिग्री एंड विच गिव्स 45 डिग्री, ठीक है। यानी जो ADC एंगल है ये हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, अ कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc। हमें क्या गिवन है कि जो AB कोड है वो रेडियस जो है सर्कल का उसके इक्वल है, और हमें फाइंड आउट करना है कि जो पॉइंट माइनर आर्क पर है और जो मेजर आर्क पर है वहां पर ये जो कोड है AB कितना एंगल फॉर्मेशन करती है। तो एक्चुअली हमें ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन में देखिए, एज OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, ये हमें क्या है गिवन है ना। अगर 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल अगर इक्वल हो विच मीन्स इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सो विच इंप्लाइज ईच एंगल इन ट्राइंगल AOB इज ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो हर एक एंगल जो होगा 60 डिग्री का होगा, विच मीन्स ये जो एंगल सेंटर की पे जो फॉर्मेशन हो रही है ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया, सेंटर में 60 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो हमने जो थ्योरम है वो रीड आउट कर रखी है क्या, कि जो एंगल की फॉर्मेशन होती है किसी भी सेगमेंट के द्वारा सेंटर पर वो हमेशा डबल होती है अगर वो ही जो हमारे पास सेगमेंट है वो अगर सर्कल के किसी पार्ट पर अगर वापस से कोई एंगल फॉर्मेशन कर रही है तो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ठीक है। AOB एंगल हमारे पास कितना है 60 डिग्री, विच इंप्लाइज एंगल ACB किसके इक्वल आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये कितना आ गया 30 डिग्री, ये तो हमने बना लिया। और ये कैसे आएगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट या रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो देखिए
ये एंगल 30 डिग्री आ गया। अब आप देखिए हमें ये एंगल निकालना है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ACBD जो है क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन हो रही है। रीजन इज जो चारों वर्टिसेस है क्वाड्रिलेटरल के वो एक सर्कल पर लाई करते हैं, विच मींस ABCD जो है हमारे पास ADBC वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंड यू नो दैट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, विच मींस एंगल ACB प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एज अ सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, विच इंप्लाइज एंगल ADB किसके को आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ ACB कितना हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, तो विच इंप्लाइज एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री गिव्स 150 डिग्रीज। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स हमने फाइंड आउट करने थे। आई रियली होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आसान से क्वेश्चन थे और शॉर्ट क्वेश्चन थे। अगर आपको बेसिक्स आता है, थ्योरम्स आते हैं अच्छे से, तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।